एक प्रॉब्लम दे रखा है एआई ट्रिपल ई में, मतलब आज की तारीख में से आईटी मेंस बोलते हैं। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी डी ऐसे एरो दे रखे हैं। ओके, तो इसमें हीलियम जो गैस है वो हीलियम गैस यहाँ पे ए बी सी डी लूप के अंदर ऐसे ट्रेवल कर दी है। आपको उसकी इफिशिएंसी बतानी है नियरली, ठीक है। दिस आर योर ऑप्शन। तो ए बी सी डी लूप के अंदर जब आपकी हीलियम गैस ट्रेवल कर रही है तो उस समय उसकी इफिशिएंसी कितनी है। एसवी में जो इफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, वर्क अपॉन में हीट सप्लाई। पहले आपको सप्लाई तो दीजिए तभी तो एफिशिएंसी निकलेगी। वर्क निकालना तो काफी आसान है। जैसे हमारे प्रीवियस थर्मोडायनामिक्स के वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि अगर शेप दिया होता है तो डायरेक्ट उसका एरिया निकाल दीजिए, वही वर्क होता है। तो रेक्टेंगल है, ये रही इसकी विड्थ, ये रही इसकी लेंथ, इसमें से इसको माइनस करिए तो पी नॉट, 2v0 में से v0 माइनस करिए तो v0। ये आ गया आपका वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। अब निकालिए हीट सप्लाई। अब देखिए हीट कहाँ सप्लाई हो रही है, एक तो यहाँ पे सप्लाई हो रही है ए बी सेक्शन में, एक बी सी सेक्शन में। यहाँ पे तो एक्सपांड हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है। हाँ, यहाँ पे मत करना, खाली ए बी और बी सी। ए बी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो ये जो है ना ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई है। तो बचा हुआ जो बी सी है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n नंबर ऑफ मोल्स है, चूंकि मोनोएटॉमिक गैस है इसलिए 1, तो CV डेल टी यहाँ पे आ जाएगा CP डेल टी। आपने डिग्री फ्रीडम का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। CV का फॉर्मूला क्या होता है मोनोएटॉमिक गैस में, CV होता है, वैसे तो फॉर्मूला होता है FR/2, F मतलब डिग्री फ्रीडम, तो 3R/2। ये होता है CV और CP होता है 5R/2। अगर आपको मेन इक्वेशन याद है तो डायरेक्ट आप मेन इक्वेशन लगा के ये वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब खाली आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3R/2 डेल टी प्लस 5/2 R डेल टी। अब आधे सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड प्लीज मत करिए, क्योंकि आपको जरा ऑप्शन देखिए वो परसेंटेज में, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम में, इसको प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में बनाइए। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, n तो आपका 1 है, तो PV इज इक्वल टू RT। इस RT का मतलब ही प्रेशर वॉल्यूम होता है। तो जरा ये देखिए, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम का RT R डेल टी, और ये है कांस्टेंट प्रेशर का R डेल टी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जरा यहाँ पे देखिए, आपका R डेल टी मतलब PV लिखना है। तो यहाँ पे प्रेशर तो 2P नॉट में से P नॉट को माइनस करेंगे तो P नॉट आ जाएगा। ओके, प्रेशर तो आपका हो गया P नॉट, ठीक है। और वॉल्यूम है आपका V नॉट, वॉल्यूम कितना आ गया, V नॉट आ गया। गुड, तो ये हो गया R डेल टी जगह P नॉट V नॉट प्लस 5/2। अब ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे R डेल टी है आपका। तो R डेल टी पे, R डेल टी मतलब PV लिखना है, तो यहाँ पे प्रेशर तो 2P नॉट है, लेकिन वॉल्यूम कितना है, 2V नॉट में से V नॉट माइनस करेंगे तो V नॉट। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, ठीक है। R डेल टी को हमने PV से कन्वर्ट करा, R डेल टी को हमने PV से कन्वर्ट करा, लेकिन ये था आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ पे वॉल्यूम एक ही है, प्रेशर 2 थे, इसलिए डिफरेंस निकाला। इसकी बात करेंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे तो प्रेशर एक ही है, लेकिन वॉल्यूम 2 थे, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करा और नेट वॉल्यूम निकाला, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो काम इजी है। ओके, 5 2 10, मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 P नॉट V नॉट आ गया ना, P नॉट V नॉट। अब एक काम करें, दोनों का रेशो कर दीजिए, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, W अपॉन में Q सप्लाई, W है P नॉट V नॉट अपॉन में Q नॉट कितना है 13 P नॉट V नॉट अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, इससे कैंसिल आउट हो गया। 2 पर फ्लिप करके चला जाएगा, तो 200 अपॉन में 13 कितना होता है, ये 15.4। आप निकाल के देख लेना, आपका आंसर ये आएगा।